अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अच्छी और खास खबर के साथ करेंगे। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से लोग सहमे हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत दी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के अलावा अब कोरोना वायरस से संक्रमित प्रदेश के किसी भी प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले कर्मी का वेतन नहीं कटेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सोमवार को आदेश जारी किया गया है कि कोविड संक्रमित होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र देना बेहद जरूरी होगा। इस संबंध में सूबे के अपर मुख्य सचिव श्रम ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों को पत्र लिखते हुए निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा बंद कराए गए प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना होगा। तो वहीं आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के डर और चिंता के इस माहौल में सुकून की कुछ आस नजर आई है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को लगातार दूसरा दिन था जब 24 घंटे में नए संक्रमितों की संख्या में कुछ गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को जो आंकड़ा 38,055 पर था, वो घटकर फिलहाल 33,574 पर पहुंच गया है। हालांकि मृत्यु दर अभी भी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि एक दिन में सर्वाधिक मौतों के मामले में कानपुर नगर ने लखनऊ को भी पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 3,04,199, तो वहीं बीते 24 घंटे में 33,574 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 26,719 लोग उपचार के बाद कोरोना को मात देकर घर लौटे। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित लखनऊ में मिले हैं। सोमवार को यह आंकड़ा 4,566 है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 249 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना महामारी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकार पर हमले लगातार जारी हैं। सोमवार को जारी बयान में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उत्तर प्रदेश को कोरोना प्रदेश बना देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार बदइंतजामी से बढ़ती मौतों के कारण भाजपा को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, भाजपा सरकार को सत्ता का दंभ छोड़कर एक परिवार वाले की तरह सोचना चाहिए और उसे तत्काल कोरोना पीड़ितों के घरों पर ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए। वैक्सीन टीके के दामों में एकरूपता होनी चाहिए और देश में त्वरित और मुफ्त टीकाकरण व्यवस्था होनी चाहिए। तो सपा लगातार सरकार पर हमलावर है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार सरकार पर निशाने साध रहे हैं। मंगलवार को संकट मोचन हनुमान जी की जयंती मनाई जा रही है। इस बार की हनुमान जयंती मंदिरों और घरों में तो जरूर होगी, लेकिन इस पर कोरोना का ग्रहण साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण को हराने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। मंदिरों में फूल बंगला सजेंगे और बजरंग बली का आकर्षक श्रृंगार भी किया जाएगा। तो वहीं कोविड को देखते हुए सरकार और प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी करते हुए श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि हनुमान जी का जन्म चैत्र के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। तो हनुमान जन्मोत्सव है और ऐसे में मंदिरों में भारी कतार लोगों की, लेकिन इस बार कोरोना काल में वो रौनक नजर नहीं आएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आप हनुमानगढ़ी में खड़े हैं मेरे ख्याल में इस समय, कैसी रौनक? देखिए पूजा जी, आज हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है पूरी अयोध्या में और आप देख रहे हैं मेरे पीछे हनुमान जी, मैं हनुमानगढ़ी कैंपस में हूँ। ये पहली बार, ये दूसरी बार है
जहां ये कोविड काल को लेकर के हनुमानगढ़ी में जहां लाखों की लाखों भीड़ होती थी, आज यहाँ सन्नाटा है। अगर यहाँ है कोई तो सिर्फ पुजारी जी हैं। और यहाँ अगर हनुमान जयंती का पूरे अयोध्या में मंदिरों में मनाई जा रही है, पर इस समय अयोध्या में अगर बात की जाए, ये हनुमानगढ़ी है सबसे बड़ा स्थान, क्योंकि अयोध्या को हनुमान जी को कोतवाल भी कहा जाता है। अयोध्या के राजा है भगवान श्री राम के बाद सबसे पहले इन्हीं का दर्शन होता है। और पूजा जी आप देखिए कि जिस तरह से मठ मंदिरों में खाली अगर है तो यहाँ संत है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी पूजा जी। तो बीएस लाठी, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि इस बार की हनुमान जयंती जो है वो बेहद खास इस वजह से भी है क्योंकि कोरोना का ग्रहण है और इसकी वजह से भी कोविड गाइडलाइंस का पालन मंदिरों में बेहद जरूरी हो जाएगा। तो क्या ये पालना ग्राउंड जीरो पर नजर आती है क्या? क्योंकि आप हनुमानगढ़ी में खड़े हैं, हनुमान जी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है हनुमानगढ़ी, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आते हैं, वहां पर कोविड गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है? पूजा जी हमारे साथ महाराज जी हैं, जो रजुदास जी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। और हनुमानगढ़ी पे हैं। हनुमानगढ़ी यहाँ अगले साल 5 अगस्त को अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी दोनों लोग आए थे। महाराज जी हनुमानगढ़ी आप हनुमान जी पे आप देख रहे हैं और हनुमान जयंती है और कोविड काल का चल रहा है, क्या कहेंगे महाराज? पहले तो पूरे देश ये कोविड संक्रमण से लड़ रहा है। हनुमान जी महाराज से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस लड़ाई में हम लोग कामयाब हों और हनुमान जी महाराज सभी को सकुशल रखें, स्वस्थ रखें, ऐसी कामना है। आज हनुमान जी महाराज की जन्म उत्सव हमारे यहाँ तो कार्तिक दीपावली में मनाई जाती है, लेकिन और अन्य दक्षिण भारत में तमाम जगह और अयोध्या में भी कुछ जगह आज हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिस जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तिल रखने की जगह नहीं रहता था। आज हम लोग भक्तों से लगातार सुबह से ही निवेदन कर रहे हैं, जो भी भक्त दर्शन की इच्छुक हैं उनसे प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में ही रहें, अपने अपने घर से ही हनुमान जी महाराज का मनन करें, चिंतन करें, यज्ञ आदि अनुष्ठान करें, जिससे ऐसी महामारी से हम सभी को निजात मिल सके। और हम लोग जिस जगह पे आप हो, हनुमान जी महाराज साक्षात राजा के रूप में विराजमान है। कहा जाता है राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। पीछे देखिए राम दरबार है, आगे हनुमान जी राजा के रूप में बैठे हैं और बिना हनुमान जी महाराज का आदेश का कोई काम नहीं हो सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। बीएस लाठी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और तमाम बेहतरीन जानकारी महंत जी ने बताई है उसको आगे भी सुनेंगे। इस बीच राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं क्योंकि अनूप हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप इस समय हनुमान सेतु पर मौजूद है। अनूप आपसे जानूंगी कैसी रौनक, क्योंकि आपके पीछे काफी भीड़ नजर आ रही है। अनूप। बिल्कुल पूजा, हम इस वक्त लखनऊ के हनुमान सेतु पर खड़े हैं। ये बाकी प्रसिद्ध मंदिर है, आपको कुछ दिखाएंगे भी कि सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ था। देखिए हालांकि मंदिर परिसर बंद है, लेकिन इस मंदिर की इतनी बड़ी महानता है। लोग तो यहाँ पर जब कोरोना काल के पहले की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाया करती थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कतारें लगती थी। लेकिन अब चूंकि कोरोना काल है, इस वजह से लोगों की कमी जरूर, भक्तों की कमी जरूर है, लेकिन आस्था कहीं न कहीं अभी भी है। लोग बराबर लगातार आ रहे हैं और कोरोना कायदे कानून का पालन भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से अपने आराध्य देव हनुमान जी को लोग मानते हैं, यहाँ की बहुत ही प्रशंसा हनुमान जी की जिस तरीके से बताया जाता है। हमारे ठीक बगल में जो थोड़ी देर पहले वहाँ पर पुल बना हुआ है, ये बताया जाता है जो पुल शुरुआती दौर में बनता था तो उसी समय जब दिन भर लोग काम करते थे और शाम को वो पुल गिर जाया करता था, क्योंकि गोमती नदी में है। लेकिन उस बाद फिर हनुमान जी का पुल मंदिर बनवाया गया, लेकिन उसके बाद फिर वो पुल बन गया। तभी से हनुमान सेतु के नाम से ये पुल मंदिर जाना जाता है। ये पुल भी हनुमान सेतु के नाम से जाना जाता है और उसी दिन से काफी महत्ता है। यहाँ पर लोग आते हैं और बहुत भक्तों का तांता लगता है। अनूप, मंगलवार का दिन है और सोमवार कहते हैं कि 11वें रुद्र अवतार हैं शिव जी के।
हनुमान जी, और ऐसे में बेहद खास दिन सोमवार का दिन भी आंकड़ों में कमी देखने को मिली और आज मंगलवार है तो आज भी आंकड़ों में कुछ कमी है। इससे एक उम्मीद भी जगती है कि कहीं ना कहीं अब संकट मोचन हनुमान इस संकट से हमको छुटकारा दिला पाएंगे। लेकिन क्या ग्राउंड पर लोग उतने जागरूक हैं? क्योंकि जो तस्वीर सामने आती है अनूप, वो दिल दहला देती हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा ना, चाहे वो हनुमान उत्सव हो, हनुमान जन्मोत्सव की हम बात कर लें या फिर अन्य किसी त्योहार की बात कर लें, तीज की बात कर लें, लेकिन ग्राउंड जीरो पर लोगों को जागरूक तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल पूजा, सही है, क्योंकि इस समय हालात लखनऊ के खराब हैं, चाहे अस्पतालों की बात करें या फिर बेडों की कमी की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें। ऐसे में कहीं न कहीं जो आस्था है उसको भी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कोरोना कायदे कानून का पालन करें। ठीक है, हनुमान जी हो फिर कोई भी भक्त अपने आराध्य देव को मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज को भी बचाना है, लोगों को बचाना है और स्वयं खुद को बचना है। ऐसे में कोरोना कायदे कानून का पालन करना बेहद जरूरी है पूजा। जिस तरीके से आपका अनूप मैं रुक करती हूँ। बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी से बहुत देर से बात नहीं करी। बीएस लाठी, क्या कुछ तस्वीरें पीछे की नजर आ रही हैं? एक बार आप तमाम जो दर्शक इस समय हनुमानगढ़ी नहीं पहुंच पाए हैं आज, उनको आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करवा दीजिए। जी पूजा जी, मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा, और ये बजरंगबली जी का गर्भगृह है जहां लाखों की भीड़ होती थी। और हमारे जो दर्शक हैं वो हनुमान जी महाराज जी का जो हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी का एकदम पूरा दर्शन करेंगे। जो हमारे दर्शन है, जो लोग अपने अपने घरों में हैं, वो भगवान राम लला, वो हनुमान जी का जन्म उत्सव अपने घरों में, अभी हमारे साथ महंत राजू दास जी थे, उन्होंने सबसे अनुरोध किया है कि जो राम भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, वो अपने अपने घरों में से हनुमान जी का जन्मदिन मनावे और उत्सव मनावे। आप देख रहे हैं पूजा, मैं अपने कैमरे के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि ये देखिए एकदम बिल्कुल हनुमानगढ़ी का ये कैंपस है, और कैंपस में आप देखिए कहीं कोई नहीं, एकदम सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। अगर यहाँ कोई है तो हमेशा की तरह सन्नाटा, जैसे अगले साल कोरोना काल चल रहा था, उसी साल कोरोना काल। मेरे सामने जस्ट गद्दी नसीन जी की कुर्सी गद्दी है पूजा जी, मैं वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमेशा गद्दी नसीन जी यही हमेशा बैठे रहते थे, पर कोविड के चलते गद्दी नसीन भी अपने आवास में ही, अपने वहां रह करके ही भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव मना रहे हैं। जी पूजा जी। ठीक है, सैनिटाइजेशन को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बीएस लाठी? मैं एकदम, महाराज जी मेरे साथ है पूजा जी, मैं राजू दास जी से ही जानूंगा। महाराज जी, यहाँ सैनिटाइजर, जैसे मंदिर कैंपस बंद है, इसके कितने दिन सैनिटाइजर किए, अगर बात की जाए तो कैसे, किस तरह से किया गया? नहीं, लगातार मंदिर प्रशासन के लोग और मंदिर के अधिकारीगण और सरकार के द्वारा लगातार सैनिटाइज की व्यवस्था है, सैनिटाइज होते रहता है। दिन में 2 बार मंदिर परिसर की धुलाई होती है, और हनुमान जी महाराज की सेवा मंदिर में गर्भगृह में तो लगातार लमसम सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि 4 बार धुलाई और सफाई की व्यवस्था है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं निवेदन करूंगा सभी भक्त आम जनमानस से, आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज की व्यवस्था रखें, और हर व्यक्ति कोशिश करें एक व्यक्ति से दूरी बना के, और यथासंभव हो सके तो घर से बाहर ना निकलें। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से कोविड संक्रमण फैल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, संभलने की जरूरत है। हम लोग को सतर्क होने की जरूरत है। कोविड से डरने से काम नहीं चलेगा, लेकिन सतर्क। बिल्कुल बीएस लाठी, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि महंत जी की बात और जनता टीवी की बात सुनेंगे तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं हमें इस समय, कि भगवान की कृपा पात्र हमें होना है, लेकिन नियमों में रह करके। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चाकर हैं हनुमान, अगर उनकी चाकरी करनी है या उनकी कृपा पानी है तो नियमों का पालन तो करना ही होगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा और अहम फैसला लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर किसानों की सहूलियत के लिए गेहूं क्रय व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं, तब्दीलियां की गई हैं। किसान अब किसी भी जिले के सरकारी क्रय केंद्र पर अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। इसके लिए नजदीकी क्रय केंद्र से किसान के राजस्व ग्राम की संबद्धता के आदेश को आपको बता दें कि जारी कर दिया गया है। नए फैसले से किसानों को अपनी सुविधानुसार क्रय केंद्र पर जाने का मौका मिलेगा। संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। संजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ी सुविधा योगी सरकार ने दी है? देखो पूजा, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, और नई व्यवस्था के तहत किसान दूसरे जनपद में भी गेहूं
बेच सकता है। लगातार जिस तरीके से कृषि बिल 2020 का लागू किया गया था उसमें भी यह व्यवस्था थी कि दूसरे राज्य में बेच सकते हैं, लेकिन कोरोना काल है और लगातार किसान सहित पूरा प्रदेश बदहाल है, स्थितियां गंभीर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को यह व्यवस्था दी है कि आप अपना गेहूं यदि दूसरे जनपद में बेचना चाहते हैं तो वहां जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, किसान वही लेकर जाइए और वहां पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है उस पर आप अपना गेहूं बेच सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव है, इसको उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं पूजा जी, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो नाराजगी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको कम करना चाहते हैं और यही वजह है कि ये नई व्यवस्था के तहत किसानों को ये तमाम सहूलियत दी जा रही है। लगातार जो गन्ना किसान है उनको पेमेंट किया गया है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है संजीव कि हर वर्ग को साधने के साथ साथ सहूलियत देने की भी कोशिश है योगी सरकार की तरफ से। संक्रमित खुद है मुख्यमंत्री, लेकिन कोशिश वो लगातार कर रहे हैं कि हर वर्ग को व्यवस्थित किया जा सके। हालांकि कर्मचारी उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, ये दिगर बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में आपको बता दें कि यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ।